हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं स्टार्टअप स्टडी के साथ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी की गणित कक्षा 10 अध्याय 2। ठीक, प्रश्नावली 2.4। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न संख्या 1 और 2 का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में किया है। यदि आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है। यदि बहुपद x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी a प्लस बी हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें एक बहुपद दिया गया है, ठीक, और इसके हमें शून्यक दिए गए हैं, तो हमें a और b का मान ज्ञात करना है। अब हम देखते हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं बहुपद। यह बहुपद कैसा बहुपद है? त्रिघात बहुपद है। इसमें देखिए इस बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या है? चर x है और x की अधिकतम घात क्या है? 3 है। इसका मतलब हमें यहाँ से यह समझ आता है कि इसको जब हल करेंगे तो हमें x के 3 मान प्राप्त होंगे और यह मान यहाँ पे दिए गए हैं। शून्यक, किसी भी बहुपद का शून्यक का मतलब होता है कि चर राशि का उस बहुपद का हल, चर राशि का मान। तो यहाँ पे चर राशि की अधिकतम घात 3 है, इसलिए x के कितने मान हमें प्राप्त होंगे? हल करने पर 3 मान प्राप्त होंगे और वही मान इसके शून्यक कहलाएंगे। और हमें दिए गए हैं a माइनस बी पहला दिया गया है, दूसरा a दिया गया है, तीसरा a प्लस बी दिया गया है। अब बोला गया है कि जब इस बहुपद के हल या शून्यक इतना हो तो a और b का हमें मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे हल। अब जो बहुपद हमें दिया गया है इसको मान लेंगे कि माना px बराबर हमें बहुपद दिया गया है x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इतना हमें दिया गया है। ठीक, अब आगे हम क्या करेंगे? यह बहुपद, इस बहुपद को हम देखेंगे, इसमें चर की अधिकतम घात क्या है? 3 है। इसका मतलब यह हुआ कि यह त्रिघाती बहुपद है और हम जानते हैं त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। अब व्यापक रूप से हम इसकी तुलना करेंगे तो लिख देंगे इसकी तुलना त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है? त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है a x की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। ठीक, यहाँ पर स्मॉल a b c क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं और ए बी यहाँ प्रश्न में यूज किया गया है, इसलिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए इस ए बी सी के जगह पर क्या रख दिया हमने? कैपिटल ए बी सी लिख दिया। ठीक, इस तरह से इसकी तुलना हम कर देते हैं त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से करने पर। तो चलिए अब देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे देखिए x की घात क्या है? x की घात 3 का गुणांक क्या है? इसके बगल में क्या है? a है। और यहाँ पर x की घात 3, इसके बगल में क्या है? कुछ नजर नहीं आ रहा है। जब कोई संख्या नजर ना आ रही हो तो इसका मतलब क्या है? 1 है। 1 का गुणा x की पावर 3 में करेंगे तो x की पावर 3 ही आएगा। इसका मतलब x की पावर 3 का गुणांक यहाँ पे क्या है? 1 है और यहाँ पे x की पावर 3 का गुणांक क्या है? a है। तो इसलिए जब इनकी तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा? a बराबर 1 हो जाएगा। इसी तरह से x स्क्वायर का गुणांक b है, x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या है? -3 है। हम साइन भी लेंगे, ठीक, माइनस का चिन्ह, तो b का मान क्या हो जाएगा? -3। अब c क्या है? x का गुणांक है, यहाँ x का गुणांक कुछ नजर नहीं आ रहा है, अर्थात क्या है? 1 है। इस प्रकार से c बराबर 1 हो जाएगा। अब अचर पद यहाँ पे d है और अचर पद यहाँ पे क्या है? 1 है, तो d बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हमने तुलना कर ली। अब हम लिखेंगे आगे कि चूंकि px जो हमें बहुपद दिया गया है इसके शून्यक हमें क्या दिए गए हैं? a माइनस बी a प्लस बी, इतना शून्यक दिए गए हैं। इसको हम लिख देंगे कि चूंकि px के शून्यक a माइनस बी a और a प्लस डी दिए गए हैं। ठीक, अब हम जानते हैं कि किसी भी त्रिघात बहुपद के शून्यक क्या होते हैं? अल्फा बीटा गामा। द्विघात बहुपद के शून्यक होते हैं अल्फा और बीटा। त्रिघात बहुपद के शून्यक क्या हो जाएंगे? मतलब 3 शून्यक। अगर त्रिघात बहुपद है तो उसके 3 शून्यक होंगे, अल्फा बीटा और गामा हम मान लेते हैं। अब हम मान लेते हैं कि अल्फा त्रिघात बहुपद व्यापक रूप का शून्यक क्या है? अल्फा बीटा गामा, और हमें इन शून्यकों का मान दिया गया है
पहला a माइनस बी, तो इसको हम अल्फा मान लेते हैं, दूसरा को बीटा मान लेते हैं, तीसरे को हम गामा मान लेते हैं। अब हम जानते हैं कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों शून्यकों का जोड़ योगफल क्या होता है, माइनस बी बटे ए, जहाँ बी क्या है, देखिए बी क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ए क्या है, एक्स की पावर 3 का गुणांक है। अब इनका हम मान रखेंगे, अल्फा का हमने मान कितना लिया है, ए माइनस बी, तो यहाँ पे ए माइनस बी लिखेंगे, बीटा का मान ए लिखेंगे और गामा का ए प्लस बी रखेंगे, यहाँ से बराबर क्या हो जाएगा माइनस, अब बी के स्थान पे देखिए क्या है, -3 है, तो कोष्टक में लिखेंगे -3 बटा क्या हो गया, ए का मान क्या है 1, तो हमने 1 लिख दिया। अब इसको जब आप हल करेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ से कोष्टक खोलेंगे, ए माइनस बी हो जाएगा, प्लस का ए हो जाएगा, प्लस ए प्लस बी बराबर प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 3 बटा 1 मतलब 3। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि माइनस बी माइनस में है, बी प्लस में है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से एक ए बचा, यहाँ ए बचा, यहाँ ए बचा, तो 1 ए 2 ए 3 ए, कितना हो गया, 3 ए हो गया, 3 ए बराबर 3, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 3, और 3 इधर ए के गुणा में क्या है 3, तो इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में होगा, इस प्रकार से 3 बटा 3 हो जाएगा, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, ए बराबर 1 आ जाएगा। तो देखिए हमने ए का मान ज्ञात कर लिया, कितना आ गया 1। अब हमें बी का मान ज्ञात करना है, तो पुनः हम जानते हैं कि त्रिघात बहुपद के शून्य के यदि अल्फा बीटा गामा हो तो तीनों का गुणनफल कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी अपान ए, माइनस डी क्या है, देखिए डी क्या है, अचर पद, और ए क्या है, एक्स की पावर 3 का गुणांक है। अब अल्फा बीटा गामा का हम मान रखेंगे, अल्फा के स्थान पे ए माइनस बी है तो हमने ए माइनस बी रख दिया, बीटा के स्थान पे ए रख दिया और गामा के स्थान पे ए प्लस डी रख दिया, बराबर माइनस डी का मान क्या है यहाँ पे 1, तो 1 हो गया, बटा ए का मान क्या है 1 है, तो बटा 1 लिख दिया। अब यहाँ पे हमें ए का मान प्राप्त हुआ है 1, तो ए के स्थान पे हम 1 रख देंगे, तो यहाँ पे देखिए हमने 1 रख दिया माइनस बी, और ए के स्थान पे 1 रख दिया, ए के स्थान पे 1 रख दिया प्लस बी, बराबर -1 बटा 1 बराबर -1। अब इनको हल करेंगे तो क्या आएगा, देखिए क्या बचा, यहाँ से 1 माइनस बी का गुणा, कोष्टक का मतलब होता है गुणा, इन सब का गुणा होगा, तो इसका गुणा जब 1 में करेंगे तो यही आ जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा, और गुणा करना है ए प्लस बी में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 माइनस बी 1 प्लस बी किस रूप का है, ए एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, बराबर हम सूत्र जानते हैं क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ एक्स के जगह पर क्या है 1 है, और y के जगह पर b है, y के जगह पर क्या है b है, तो a 1 माइनस बी 1 प्लस बी बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, y के जगह पर b है तो b का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस बी स्क्वायर, तो देखिए 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा -1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस बी स्क्वायर बराबर -1, अब माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा -1, और इस 1 को जब हम पक्षांतर करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस है तो दायां साइड माइनस में हो जाएगा, तो इस तरह से -1 आ गया। अब माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, -1 -2 हो गया, दोनों साइड से हम माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, इस प्रकार से क्या हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर बराबर 2, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर लगेगा अंडर रूट हो जाएगा, तो प्लस माइनस हम लिख देंगे √2, अतः ए बराबर 1 हो जाएगा और बी बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √2 हो जाएगा। तो देखिए हमने ए और बी के मान ज्ञात कर लिए हैं, इस प्रकार से यह हो गया हमारा आंसर। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर देखते हैं क्या दिया गया है। अगला दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यदि बहुपद x की पावर 4 माइनस 6x की पावर 3 माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, ठीक, इतना हमें बहुपद दिया गया है और बोला गया है कि इस बहुपद के दो शून्यक 2 प्लस माइनस √3 हो तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए, ठीक। तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे हमें एक बहुपद दिया गया है, इतना एक बहुपद दिया गया है और बोला गया है कि इस बहुपद के दो शून्यक मतलब इसके दो हल 2 प्लस माइनस √3 दिया गया है, तो अन्य शून्यक अन्य हल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या है, 4 है, x की पावर 4 है, ठीक। इसका मतलब हुआ कि x के अधिकतम मान कितने आएंगे, 4 मान आएंगे,
इस प्रकार से इस बहुपद के अधिकतम शून्य कितने होंगे? 4 होंगे, जिनमें से हमें 2 दिया गया है और 2 शून्यक हमें और ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम लोग हल करते हैं। कैसे अन्य शून्य ज्ञात करेंगे? हल बराबर हम लिख देंगे, देखिए हम इस बहुपद को px के बराबर मान लेंगे। माना px बराबर हमें यह बहुपद दिया गया है, ठीक। अब चूंकि इस बहुपद, इस पूरे बहुपद, इसके 2 शून्य क्या दिया गया है? 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3। इसका मतलब हुआ कि एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे, तो बराबर क्या हो जाएगा? प्लस चिन्ह लेंगे तो 2 प्लस अंडर रूट 3, 2 प्लस अंडर रूट 3, यह पहला शून्य हो गया। और दूसरा शून्य क्या होगा? 2 माइनस का चिन्ह लेंगे तो 2 माइनस अंडर रूट 3, 2 माइनस रूट 3, यह क्या हो गया? दूसरा शून्य हो गया। इस प्रकार से इस बहुपद के 2 शून्य हमें दिए गए हैं। इसका मतलब x बराबर, x के 2 मान दिए गए हैं। x बराबर 1 दिया गया है 2 प्लस अंडर रूट 3, ठीक, और 1 दिया गया है x बराबर 2 माइनस अंडर रूट 3, इतना हमें दिया गया है। अब इनको यदि हम x के साथ लिखेंगे तो क्या होगा? इसको पूरा इस साइड लाएंगे, बराबर के पहले लाएंगे तो क्या हो जाएगा? -2 प्लस अंडर रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा? 0। और इसको x के साथ लिखेंगे तो क्या होगा? x, ये पूरा राशि इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? -2 माइनस अंडर रूट 3 बराबर 0, ठीक। इस साइड प्लस में है तो इस साइड माइनस में हो गया। तो x के साथ हमने लिख दिया, क्या क्या आ गया? x माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3, x माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3। अब इनको हम एक साथ लिखेंगे तो लिख देंगे, इसलिए देखिए x के साथ लिख के इनका गुणनफल के रूप में लिख दिया, इतना और इतना बराबर। इसको हल करेंगे तो क्या होगा? कोष्टक खुलेगा तो क्या होगा? x माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3, x माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3, यहाँ पे कोष्टक खुलेगा तो क्या होगा? x माइनस 2 और यहाँ पे -3 कोष्टक से बाहर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 3 हो जाएगा, इतना आ गया। अब यहाँ पे हम x माइनस 2 का जोड़ा बना देंगे, ठीक, x माइनस 2 का और यहाँ से x माइनस 2 का। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कितना आ गया? यहाँ पे a के रूप में है और ये क्या है? b के रूप में है। यहाँ पर x माइनस 2 देखिए a के रूप में है और अंडर रूट 3 b के रूप में है। और हम जानते हैं यहाँ पर क्या है? a माइनस b और a प्लस b के रूप में है। और हम जानते हैं सर्वसमीका a माइनस b इंटू, कोष्टक का मतलब होता है इंटू, a प्लस b के रूप में हो तब इसके बराबर सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ठीक। तो a स्क्वायर, a के स्थान पे क्या है? x माइनस 2, तो x माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b स्क्वायर, b के स्थान पे क्या है? अंडर रूट 3 है, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो गया, इस प्रकार से। अब देखिए आगे हल करेंगे इसको, क्या आ गया? x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं ये किस रूप में है? a माइनस b का b के रूप में है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, हम जानते हैं। तो a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2ab, 2 और a के जगह पर हम लिखेंगे x, b के जगह पर -2 रखेंगे, तो माइनस माइनस किस प्रकार से क्या आ जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हम मान रखेंगे इस प्रकार से हमारा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए -2 है, a का मान क्या है? x और b का मान क्या है? 2, तो 2 दूना 4x हो जाएगा, -4x हो गया, प्लस b स्क्वायर, b के जगह स्थान पे क्या है? अंडर रूट 3 है, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इस प्रकार से कितना आ गया? पहले हम यहाँ पे कर रहे हैं, b के स्थान पे क्या है? 2 है, तो b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4 आ गया, इतना आ गया। माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 होगा। यदि कोई संख्या रूट में दी गई हो और उसका स्क्वायर करते हैं तो रूट से बाहर आ जाती है, इस प्रकार से क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक। अब आगे देखिए हमें इतना प्राप्त हो गया, इसको जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x और 4 में 3 हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इस प्रकार से आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसका एक गुणनखंड होगा। जब इस बहुपद के ये दोनों शून्यक हैं तो इनको x के साथ लिख के हल करेंगे, जो मान हमें प्राप्त होगा वही क्या होगा? इनका, इसलिए हम लिख देंगे इतना, इसका एक गुणनखंड है। जब यह बहुपद हमारा मान आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, जब इस बहुपद px का एक गुणनखंड है तो भाग करने पर शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। मतलब पूरी हम जानते हैं गुणनखंड क्या होता है? किसी भी बहुपद का गुणनखंड उसका पूरा विभाजक होता है। मतलब गुणनखंड से हम
px को इसके गुणनखंड से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। इस प्रकार से चलिए अब भाग करके हम देखते हैं क्या आता है। भाग करेंगे हम लोग तो देखिए क्या हो जाएगा। अब हम भाग करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से भाग करेंगे इस पूरे बहुपद को। ये देखिए हमने यहाँ पे अंदर में लिख दिया। अब भाग कीजिए। हम जानते हैं कि दो बहुपदों का भाग करने के लिए सबसे पहले पहला अंक को भाग करते हैं, पहला पद को। तो इसका पहला पद एक्स स्क्वायर है, इसका पहला पद क्या है, एक्स की पावर 4 है। इस प्रकार से एक्स की पावर 4 को हम भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे, एक्स की पावर 4 को एक्स स्क्वायर से। तो देखिए नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर है, ऊपर क्या है, एक्स की पावर 4 है, मतलब 4 बार है। तो नीचे से 2 बार, ऊपर से 2 बार कट गया तो कितना बचा, 2 बार बच गया, मतलब एक्स स्क्वायर बच गया। तो यह क्या होता है, हमारा भागफल का पहला पद। तो भागफल के रूप में लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का गुणा इन सब में बारी बारी से करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स की घात 4 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का गुणा माइनस 4x में करेंगे तो माइनस 4x की पावर 2 यहाँ से है, यहाँ पावर क्या है, 1 है, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस प्रकार से माइनस 4x की पावर 3 हो गया। अब एक्स स्क्वायर का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इनको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखिए प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया। अब यहाँ एक्स की पावर 4 प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, तो दोनों कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारा आगे, माइनस 6x की पावर 3, माइनस 4 अब यह नहीं है, यह प्लस हो गया, प्लस 4x की पावर 3। तो 6x की पावर 3 में 4x की पावर 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस 2x की पावर 3 आ जाएगा। अब माइनस 26x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर, तो माइनस 27x स्क्वायर हो जाएगा। जो बचा उनको भी हम लिख देंगे, प्लस 138x माइनस 35। अब इस बहुपद से हमें इस बहुपद को भाग करना है। तो इसका देखिए पहला पद क्या है, माइनस 2x की पावर 3 है, माइनस 2x की पावर 3 है। अब इस पहले पद को इसके पहले पद से भाग करेंगे एक्स स्क्वायर से। तो देखिए नीचे से एक्स स्क्वायर 2 बार, ऊपर से 2 बार कट गया तो ऊपर क्या बचा, माइनस 2 और 1 बार एक्स बच गया, कितना आ गया, माइनस 2x आ गया। अब यह हमारा भागफल का दूसरा पद होगा, माइनस 2x। अब माइनस 2x का गुणा इनमें बारी बारी से हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 2x का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो माइनस 2x एक्स की पावर 3 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे घात जुड़ जाएंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। अब आगे क्या होगा, माइनस 2x का गुणा माइनस 4x में करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 चौको 8 एक्स स्क्वायर, तो आ जाएगा प्लस 8x स्क्वायर। अब माइनस 2x का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस 2x आ जाएगा। इस प्रकार से इनको घटा देंगे, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया। अब यहाँ से माइनस 2x की पावर 3 प्लस माइनस में है, ये प्लस में है तो कैंसिल हो गया। अब आगे क्या बचा, माइनस 27x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, माइनस 35, 27 8 35x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 138x है प्लस 2x है, तो 138 में 2 जोड़ेंगे 140x आ जाएगा, प्लस 140x माइनस का 35 बच गया। अब एक बार पुनः भाग जाएगा, इसमें हम इसको भाग करेंगे तो इसका पहला पद क्या है, माइनस का 35x स्क्वायर, माइनस का 35x स्क्वायर बटा क्या है, इसका पहला पद क्या है, एक्स स्क्वायर। तो इससे हम भाग करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कितना बचा, माइनस 35 बच गया। तो हम लिखेंगे भागफल का तीसरा पद माइनस 35। ठीक, अब इस माइनस 35 का गुणा इन सब में बारी बारी से करेंगे तो माइनस 35 का गुणा एक्स स्क्वायर में माइनस 35 एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस 35 का गुणा माइनस 4x में, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 35 चौको 140 हो जाएगा एक्स, माइनस 35 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस 35 आ जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब माइनस 35 एक्स स्क्वायर माइनस में है, यहाँ पे प्लस में है तो दोनों कैंसिल, 140 एक्स यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है तो कैंसिल, माइनस 35 यहाँ पे 35 माइनस में है, यहाँ 35 प्लस में है, दोनों क्या होगा, घटाएंगे 0 आ जाएगा। इस प्रकार से देखिए शेष फल हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, शेष क्या बचा, 0 आ गया। तो हम लिख देंगे कि चूंकि यहाँ शेष फल कितना है, बराबर 0 है, तथा भागफल, भाग देने पर हमारा भागफल कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब चलिए आगे हम करते हैं। देखिए अब अन्य दो शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, भागफल का गुणनखंड करेंगे। तो भागफल हमें प्राप्त हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे, तो इसका गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे कि मध्य पद को हम ऐसी दो संख्याओं के रूप में विभक्त करेंगे, मतलब जोड़ेंगे घटाएंगे, ऐसी दो संख्याओं के रूप में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर प्रथम पद और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर आ जाए। तो देखिए बीच वाला क्या है, -2 है। ठीक,
अब -2 को दो संख्याओं के रूप में हमें तोड़ना है ताकि जोड़ने घटाने पर -2 आ जाए। अब देखिए इसका संख्यात्मक मान क्या है, प्रथम पद और अंतिम पद का, प्रथम पद का 1 है, इसका क्या है -35, तो -35 का 1 में गुणा करेंगे -35 आएगा। अब हमें ऐसी दो संख्या चाहिए कि गुणा करने पर -35 आए, जोड़ने घटाने पर -2 आए। तो चलिए हम संख्या लेते हैं, जैसे हम 7 पचे 35, 35 का क्या लिख सकते हैं 7 पचे 35। यदि हम -7 ले लेते हैं, -7 का 5 में गुणा करेंगे तो माइनस का 35 आ जाएगा। और -7 यहाँ पे ले लेते हैं, -7 + 5, देखिए अब -7 + 5 हल करेंगे तो क्या आएगा -2 आएगा। इसका मतलब हमें पता चल गया दो संख्या क्या लेनी है, -7 और 5 लेना है। अब इसको x के साथ लिख देंगे तो मेरा हो जाएगा x² - 7x + 5x -35। अब देखिए 2x के जगह पर हमने क्या रख दिया, -7x + 5x, इसको हल करेंगे तो -2x आएगा। तो इस तरह से हमारा सही है। अब प्रथम दो पद हम ले लेंगे, अंतिम दो पद ले लेंगे, इनमें जो कॉमन होगा हम संख्या वह बाहर लेंगे। यहाँ देखिए x² - 7x में कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों जगह x है, तो x हमने बाहर ले लिया। इस प्रकार से कितना बचा, x - 7 अंदर बच गया। अब प्लस 5x - 35 में कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पे 5 है और 5 के टेबल में 35 आता है, इसका मतलब 5 बाहर ले सकते हैं हम। तो प्लस क्या होगा, 5 हमने उभयनिष्ठ ले लिया, तो अंदर क्या बचा, यहाँ से देखिए 5 बाहर आ गया तो x बचा, और -35 है तो 5 × 7 = 35, 7 बार, तो -7 यहाँ पे बच गया। जब इस कोष्टक खोलेंगे तो हमारा आंसर यही आएगा। अब इन दोनों में और इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, यहाँ पे दो पद हैं, दोनों में कॉमन क्या है, x - 7 x - 7, तो हम ले लेंगे x - 7 बाहर ले लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ क्या बचा, x बचा, और यहाँ से x - 7 बाहर आ गया तो +5 बचा, इतना हो गया। अब एक बार हम x - 7 बराबर यदि 0 लेते हैं तब x बराबर क्या हो जाएगा, -7 को इधर पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। यदि x + 5 बराबर हम 0 लेते हैं तब x बराबर क्या हो जाएगा, +5 को इधर पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा, -5 होगा। इस प्रकार से x के दो मान प्राप्त हो गए, 7 और -5। यहाँ पे x के हमें दो मान दिए गए थे, देखिए x के दो मान दिए गए थे, 2 + √3 और 2 - √3। यहाँ से x के मान दो और मान हमें प्राप्त हमने कर लिया है, 7 और -5। तो इस प्रकार से x के टोटल कितने मान हो गए, 4 मान हो गए। तो हम कह सकते हैं कि इस बहुपद के हमने 4 शून्यक, टोटल 4 शून्यक होंगे और 4 शून्यक हमें प्राप्त हो गए। तो अन्य शून्यक बोला था यहाँ पे ज्ञात करने के लिए, अन्य शून्यक हमने ज्ञात कर लिए हैं। तो हम लिख देंगे अतः दिए गए बहुपद px के शेष शून्यक, मतलब अन्य शून्यक क्या क्या है, 7 और -5 हैं। दो शून्यक पहले से दिए गए हैं और दो शून्यक हमने ज्ञात कर लिए। यह हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, यदि बहुपद x⁴ - 6x⁴ 3 + 16x² - 25x + 10 को एक अन्य बहुपद x² - 2x + k से भाग दिया जाए और शेषफल x + 1 प्राप्त होता है तो k और a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बच्चों हमें दो बहुपद दिए गए हैं, दोनों बहुपदों को आपस में भाग करना है, और भाग करने पर हमें बोला गया है शेषफल यदि x + अल्फा आता है तो k और अल्फा a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चलिए हम लोग बड़े वाले बहुपद को, इस बहुपद को मान लेते हैं px भाज्य को, और जिससे भाग देना है उसको मान लेते हैं भाजक अर्थात gx। ठीक, अब इन दोनों बहुपदों का हम लोग बहुपदों को आपस में भाग करते हैं, तो हम लिख देंगे हल px भाग gx। ठीक, मतलब px को gx से हम भाग दे रहे हैं तो हमें मान ज्ञात करना है। अब इसलिए हम भाग करेंगे, देखिए gx का मान हमें क्या दिया गया है, gx का मान दिया गया है x² - 2x + k, इससे हम भाग करेंगे px को, तो px हमने यहाँ पे पूरा लिख दिया। अब देखिए जब दो बहुपदों को आपस में भाग किया जाता है तो हम जानते हैं कि सर्वप्रथम उनके पहले पद का भाग करते हैं। तो इसका पहला पद क्या है, x² है, इसका पहला पद क्या है, x⁴ है। तो सर्वप्रथम हमारी क्रिया क्या होगी, x⁴ को हम भाग करेंगे x² से, तो देखिए क्या आएगा, यहाँ x² 2 बार है, ऊपर 4 बार है, तो 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, x² बचेगा। अब इस x² को हम लिखेंगे भागफल के रूप में, अर्थात भागफल का पहला पद हमें क्या प्राप्त हो गया, x², हम यहाँ पे लिख देंगे। अब x² का गुणा इन सब में बारी बारी से करेंगे, x² का गुणा x में करेंगे, देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं x² का गुणा इन सब बारी बारी से करते हैं इन सब में। तो देखिए x² का गुणा k में करेंगे तो kx² होगा, x² का गुणा इसमें करेंगे तो -2x⁴ होगा। अब x² गुणा x² में करेंगे तो x⁴ होगा। ठीक, तो इस प्रकार से आ गया
एक्स की पावर 4 माइनस 2 एक्स की पावर 3 प्लस के एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक, अब इन दोनों को हम घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया। अब यहाँ पे एक्स की घात 4 प्लस में है, यहाँ पे 4 एक्स की घात 4 ये माइनस में है पद, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा मेरा आगे, माइनस 6 एक्स की पावर 3 प्लस 2 एक्स की पावर 3, तो 6 एक्स की पावर 3 में 2 एक्स की पावर 3 घटाएंगे तो 4 एक्स की पावर 3 आएगा। बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस का चिन्ह लग गया, माइनस 4 एक्स की पावर 3 हो गया। अब प्लस 16 एक्स स्क्वायर में माइनस के एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 16 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब क्या हो गया 16 एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, यहाँ पर जो हमें ज्ञात है। अब आगे क्या बच गया, माइनस 25 एक्स बच गया प्लस 10, इसको हमने यहाँ पे उतार दिया, माइनस 25 एक्स प्लस 10। अब हमें इस बहुपद से अब इसको भाग करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका पहला पद देखिए क्या है, माइनस 4 एक्स की पावर 3 है, तो हम सर्वप्रथम अब क्या करेंगे, माइनस 4 एक्स की पावर 3 को एक्स स्क्वायर से भाग करेंगे इसके पहले पद से। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स की पावर 3 है, तो 2 बार ऊपर कट गया तो 1 बार बच गया, इस प्रकार से माइनस 4 एक्स बच गया। अब माइनस 4 एक्स क्या है, भागफल का दूसरा पद, तो माइनस 4 एक्स हमने यहाँ पे लिख दिया। अब माइनस 4 एक्स का इन सब में बारी बारी से गुणा करेंगे, माइनस 4 एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 4 एक्स की पावर 3 हो जाएगा। अब माइनस 4 एक्स का गुणा माइनस 2 एक्स में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, एक्स की पावर यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है तो 2 हो जाएगा। इस प्रकार से कितना आ जाएगा, प्लस 8 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब माइनस 4 एक्स का गुणा प्लस के में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 के एक्स कितना आ जाएगा, माइनस 4 के एक्स। अब इनको घटाएंगे तो ये माइनस से प्लस हो गया, प्लस से तो माइनस हो गया, माइनस से तो प्लस हो गया। अब माइनस 4 एक्स की पावर 3 प्लस 4 एक्स की पावर 3 दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब मेरा क्या बचा, 16 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स स्क्वायर, तो दोनों में एक्स स्क्वायर समान है तो कॉमन ले लेंगे हम। इस प्रकार से यहाँ हो जाएगा 16 माइनस के माइनस 8, 16 माइनस के माइनस 8 इंटू एक्स स्क्वायर। अब माइनस 25 एक्स प्लस 4 के एक्स, ठीक, तो दोनों में एक्स है तो एक्स कॉमन ले लेंगे। इस प्रकार से हो जाएगा प्लस माइनस 25 है तो कोष्टक के अंदर माइनस 25 प्लस 4 के इंटू एक्स प्लस 10। अब इसको थोड़ा सा हम लोग हल कर लेते हैं, इसके बाद भाग देंगे तो क्या है, 16 माइनस के माइनस 8, तो 16 में 8 घटाएंगे क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक, 8 में 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस 25 प्लस 4 के है तो 4 के को हम पहले लिख लेते हैं, माइनस 25 बाद में लिखते हैं, तो 4 के हो गया माइनस 25 इंटू एक्स प्लस 10। अब इसका पहला पद क्या है, अब हमें इस बहुपद से इसको भाग करना है इसको, तो इसका पहला पद क्या है, 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसको हमें भाग करना है इस बहुपद से, तो इसका पहला पद क्या है, एक्स स्क्वायर, तो इसका एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे कट गया तो क्या बचा, 8 माइनस के, अर्थात भागफल का तीसरा पद क्या होगा, 8 माइनस के, तो हमने लिख दिया इसको यहाँ पे। अब इसका हम भाग गुणा करेंगे सभी संख्याओं में तो क्या हो जाएगा, 8 के का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर से तो क्या हो जाएगा 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर, पुनः 8 माइनस के का गुणा करेंगे माइनस 2 एक्स में तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस 8 का माइनस 2 में गुणा होगा माइनस 16 होगा, फिर माइनस 2 का के का गुणा माइनस 2 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 के होगा, तो कितना हो गया माइनस 16 प्लस 2 के और बाहर में एक्स, प्लस 8 के का गुणा के में करेंगे तो क्या हो जाएगा के इंटू 8 माइनस के इंटू 8 माइनस के। अब इनको घटाएंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस में है इसलिए। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों में देखिए एक्स है तो एक्स हम कॉमन लेंगे तो क्या होगा 4 के माइनस 25, अब ये हो गया माइनस 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 प्लस हो गया, प्लस 16 माइनस 2 के इंटू एक्स। अब यहाँ पे 8, अब यहाँ पे क्या बच गया देखिए माइनस के इंटू 8 माइनस के, तो हमने लिख दिया माइनस के इंटू 8 माइनस के। अब एक 10 बच गया तो लिख देंगे प्लस 10। अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं, क्या आएगा 4 के माइनस 2 के, 4 के में 2 के घटाएंगे 2 के आएगा, माइनस 25 में 16 जोड़ेंगे मतलब कि 25 में 16 घटाएंगे 9 आएगा, बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस 9 हो गया, इंटू का एक्स माइनस यही वाला चीज़ हम लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए एक्स की घात क्या आ गई 1, ठीक, यहाँ पे एक्स की घात 2 है तो अब तो भाग जाएगा नहीं, इसलिए इसको क्या लिख देंगे, हमें क्या प्राप्त हो गया शेषफल, शेषफल हमें इतना प्राप्त हो गया। और यहाँ पे जो प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं भागफल, भागफल हमें इतना मिल गया।
अब लिख देंगे कि शेष फल बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ है, 2k - 9 इंटू एक्स माइनस के इंटू 8 माइनस के प्लस 10, ये हमने लिख दिया। अब चूंकि हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि इतना जब बहुपद px को gx से भाग करते हैं तो हमें क्या शेषफल प्राप्त होता है, x प्लस 1 प्राप्त होता है। शेषफल x प्लस a आता है, ठीक, a या फिर अल्फा। तो देखिए हम यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि बुक में हमें क्या शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है, x प्लस अल्फा। अल्फा के जगह पर आप a भी लिख सकते हैं, हमने अल्फा लिख दिया है। इसको मान लेंगे दूसरा, इसको जो हमें भाग देने पर एक्चुअल जो शेषफल प्राप्त हुआ है उसको हम 1 मान लेंगे, समीकरण 1, और जो शेषफल हमें बुक में दिया गया है उसको 2 मान लेंगे। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से दोनों की हम तुलना कर देंगे, क्योंकि दोनों शेषफल हैं और दोनों शेषफल क्या हैं, बराबर हैं। तो तुलना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए शेषफल x है, x का गुणांक यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे x का गुणांक क्या है, 2k - 9 है, ठीक। तो दोनों की तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2k - 9 बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें k का मान ज्ञात हो जाएगा, 2k बराबर क्या होगा, -9 को इधर लाएंगे तो +9 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा। तो k बराबर क्या हो जाएगा, 10/2, क्या है गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में होगा, बटा 2। अब 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, तो k का मान आ गया 5। और पुनः अचर पद का तुलना करेंगे, यहाँ पे अचर पद क्या है, -k इंटू 8 माइनस के प्लस 10, इतना हमने लिख दिया, बराबर इसके बराबर क्या है, अल्फा है, तो हमने अल्फा लिख दिया, ठीक। आप ये भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाएगा हमारा -5। अब इसको हल कीजिए तो k का मान हमें 5 प्राप्त हुआ है, तो k की जगह पर हमने लिख दिया 5, ठीक। 8, यहाँ भी k की जगह पर हमने लिख दिया 5 प्लस 10 बराबर अल्फा। अल्फा का मान ज्ञात करना है तो इसको हल करेंगे, -5, 8 में 5 घटाएंगे 3 आएगा, प्लस 10 बराबर अल्फा। अब यहाँ पे कोष्टक खुलेगा तो गुणा होगा, -5 का गुणा 3 में करेंगे, -15 प्लस 10 बराबर अल्फा। 15 में 10 घटाएंगे, एक संख्या माइनस में एक संख्या प्लस में तो घटाते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या, 15 में 10 घटाएंगे 5 आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे -5 आ जाएगा, बराबर अल्फा। इस तरह से अल्फा का मान क्या आ गया, -5 आ गया। अतः हम लिख देंगे k बराबर 5 तथा अल्फा बराबर मतलब a बराबर -5 होगा। यह हो जाएगा अभिष्ट हमारा आंसर। इस प्रकार से बच्चों प्रश्नावली 2.4 के प्रश्नों का हमने अध्ययन कर लिया है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई अवश्य देंगे। इस प्रकार से बच्चों हमने अध्याय कक्षा 10 के 2 पार्ट अध्याय 2 का विस्तृत अध्ययन कर लिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों का अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अध्याय 3 के बारे में चर्चा करेंगे, अध्याय 3 पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।